280 श्री राजेश गुप्ता जी, श्री वीरेंद्र सिंह कादियान जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान पूर्व सैनिकों की जो दिक्कत है उस पर दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, 8 वर्ष पहले दिल्ली सरकार ने स्कूलों में मिनिस्ट्रियल स्टाफ और स्टेट मैनेजर लगाए थे, जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और उनकी वजह से शिक्षा प्रणाली में और स्कूलों में काफ़ी सुधार हुआ है। एक तो साफ सफाई और मेंटेनेंस, दूसरा जो पत्राचार होता है स्कूलों में, वो पत्राचार बहुत ही उम्दा माध्यम से तरीके से हो रहा है। परंतु अध्यक्ष महोदय, जो उनकी तनख्वाह है, जब शुरू में 25,000 रुपये फिक्स हुई थी और आज भी 25,000 रुपये ही है, तो बार बार ये गुहार लगा रहे हैं दिल्ली सरकार से भी, और पत्र भी लिखा है माननीय मंत्री जी को कि उन्होंने कि उनकी तनख्वाह कम से कम 40,000 रुपये तो होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय, क्योंकि पूर्व सैनिक हैं, जब रिटायर होते हैं 15-20 साल की नौकरी करने के बाद, तो उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं और एक सम्मानजनक सैलरी के रूप में 40,000 रुपये कम से कम उनकी सैलरी फिक्स होनी चाहिए, ये उनका सुझाव है। दूसरा अध्यक्ष महोदय, जो एमसीडी में कंसल्टेंट के रूप में लगे थे, रिटायर होने के बाद एमसीडी ने क्लरिकल स्टाफ में काफ़ी लोगों को भर्ती किया था और वो भी अपना काम अच्छी तरह कर रहे थे, परंतु 1 जनवरी 2024 से उनको 60 वर्ष की आयु के बाद ही निकाल दिया, ये कहते हुए कि भाई अब हम बाहर से लोग लेंगे। तो अध्यक्ष महोदय, जब वो सही काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं और कानूनन 65 वर्ष की आयु तक कंसल्टेंट को रखा जा सकता है, तो उनको 5 वर्ष पहले ही सर्विस से निकालना ये भी न्याय संगत नहीं है। तो एमसीडी को भी डायरेक्शन दिया जाए, इस सदन के माध्यम से ये वहाँ पहुँचाया जाए कि उनको दोबारा से नौकरी पर रखा जाए और उनको बीच में ही, क्योंकि जिम्मेवारियां भी काफ़ी होती है, बीच में ही उनको न निकाला जाए और रूल के हिसाब से 65 वर्ष आयु तक पूरा करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण विषय है अध्यक्ष महोदय जी कि दिल्ली में 4 जिला सैनिक बोर्ड पहले ही मंजूर हो चुके हैं, परंतु उन पर कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है। तो 4 जिला सैनिक बोर्ड चारों दिशाओं में पूर्व सैनिकों की सुविधाओं के लिए, क्योंकि जो बहुत से पेंशनर हैं उनकी विधवा और बच्चों को कई बार सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, तो आईएसबीटी एक ही जगह आना पड़ता है। बाकी सभी राज्यों में हर जिले में जिला सैनिक बोर्ड है, परंतु यहाँ पे राज्य सैनिक बोर्ड है। तो 4 जिला सैनिक बोर्ड जो दिल्ली सरकार ने मंजूर भी कर रखे हैं, उन चारों का निर्माण कार्य शुरू कराया जाए और उनको जगह या तो किराए पे या नया प्रांगण बना कर दी जाए ताकि उनको सुविधा हो सके। तो ये पूर्व सैनिकों की मांग में इस सदन के माध्यम से सरकार के समक्ष रखना चाहता हूं, जो दिल्ली सरकार के समक्ष ही आते हैं अध्यक्ष महोदय, और इनको शीघ्र अतिशीघ्र किया जाए, क्योंकि लाखों पूर्व सैनिक यहाँ पर रहते हैं दिल्ली में, और उनके बच्चों के लिए भी सुविधा होगी, विधवाओं को सुविधा होगी और सभी को सुविधा होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद।